हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ बेसिक टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि वेव फंक्शन, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एंड देन फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन. What is a wave function? Wave function is simply a mathematical description of quantum state of an isolated quantum system. वेव फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है तो जिसे कि हम साई से डिनोट करते हैं. एंड साई कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है जिसमें ए रियल पार्ट है और बी इमेजिनरी पार्ट. Postulates of quantum mechanics. There are six postulates of quantum mechanics. The first postulate of quantum mechanics is state that there is a function psi associated with the quantum mechanical system which depends on coordinates of the particle r and the time t. This function is called wave function or a state function. This function has a property that psi star psi is the probability that the particle lies in the volume element d tau located at r and the time t. अगर हम इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमें प्रोबेबिलिटी बताती है. अगर हम इसे माइनस ए से ए के बीच में इंटीग्रेट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल फ्रॉम माइनस ए टू ए. और इसी क्वांटिटी को अगर हम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमें पूरे स्पेस में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी बताता है, जो कि 1. The next postulate states that to every observable in classical mechanics, there corresponds a linear Hermitian operator in quantum mechanics. अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं जिसे हम p से डिनोट करते हैं तो उससे एसोसिएटेड एक मोमेंटम ऑपरेटर होगा जिसे हम p कैप बोलेंगे और वो होगा माइनस आई एच कट आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड. ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं जिसे हम टी से डिनोट करते हैं और इससे एसोसिएटेड एक ऑपरेटर होगा डी कैप विच इज इक्वल्स टू माइनस एच कैप स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड. In any measurement of the observable associated with the operator a cap, the only values that will ever be observed are the eigen value a. जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं ए कैप साई इज इक्वल टू ए साई. इसमें क्या हो रहा है कि ए कैप साई पे ऑपरेट हो रहा है और हमें सेम वेव फंक्शन मिल रहा है विद अ कांस्टेंट मल्टीप्लायर. ये कांस्टेंट आइगन वैल्यू कहलाती है और ये इक्वेशन आइगन वैल्यू इक्वेशन. साई इज आइगन value. Fourth postulate, if a system is in a state described by a normalized wave function. Normalized wave function क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. Psi, then the average value of the observable corresponds to a cap by a cap is equal to minus infinite to infinite psi star a cap psi equal. इसे हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी बोलते हैं ए कैप की. The fifth postulate states that the wave function of a state function of a system evolves in time according to the time dependent Schrodinger equation. Time dependent Schrodinger equation क्या होती है? At time is equal to I h cut del upon del t partial differentiation of psi, and h is a Hermitian operator which is also called total energy. And the sixth postulate states that the total wave function must be antisymmetric with respect to the interchange of all coordinates of one fermion with those of another. Electronic spin must be included in this set of coordinates. The Pauli exclusion principle is a direct result of this antisymmetry postulate. Sorry, this is not Hermitian. This is
हैमिल्टोनियन फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। हम मानते हैं कि साई एक वेव फंक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है ऑफ द फॉर्म ऑफ ए प्लस आइटा बी। साई स्टार एक साई का कॉन्जुगेट है, जो कि ए माइनस आइटा बी है। तो जो साई है इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, साई मेजरेबल भी नहीं है, हम इसे मेजर नहीं कर सकते हैं, पर साई आर टी मल्टीप्लाइड बाय साई स्टार आर टी इज इक्वल टू मोड ऑफ साई। ये एक रियल क्वांटिटी है और पॉजिटिव। कैसे? साई इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, साई स्टार इज इक्वल टू ए माइनस आइटा बी। If we multiply psi with psi star, then a plus iota b multiplied by a minus iota b is equal to a square plus b square। दोनों टर्म स्क्वायर टर्म्स हैं, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ये एक रियल क्वांटिटी। अकॉर्डिंग टू मैक्स बोर्न इंटरप्रिटेशन, psi star psi is equal to psi square, ये हमें पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। इसका मतलब है कि जो साई स्क्वायर क्वांटिटी है वो हमें प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन विच वी आर कंसिडरिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल। जो साई स्क्वायर क्वांटिटी है वो हमें प्रोबेबिलिटी बताता है कि पार्टिकल एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कहाँ है और किस स्टेट में। और this interpretation requires that if the probability of finding the particle in some bounded region of space decreases as time goes on, then the probability of finding it outside this region must increase by the same amount. Or if we are integrating psi star psi d tau is equal to 1 from minus infinity to infinity, का मतलब है कि होल स्पेस में पार्टिकल कहीं ना कहीं होगा ही, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन, देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। हम ऐसे ही किसी भी फंक्शन को वेव फंक्शन कंसिडर नहीं करेंगे, उसके लिए भी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट मेन प्रॉपर्टी ऑफ द वेव फंक्शन इज इट मस्ट बी फाइनाइट। And then second, it must be square integrable। ये बात क्या बता रही है? जो साई है ये मोड का स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, इसका मतलब है कि कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आए। इफ साई खुद इनफाइनाइट है तो ये क्वांटिटी फाइनाइट हो ही नहीं सकती, और साई अगर स्क्वायर हम स्क्वायर करते हैं और वो इंटीग्रेबल नहीं है तो भी ये वैल्यू फाइनाइट नहीं हो सकती। तो साई वो ही कंसीडर किया जाएगा जो स्क्वायर इंटीग्रेबल हो और फाइनाइट हो।
एंड देन psi must be continuous. हम कंसिडर करते हैं दो ग्राफ, फर्स्ट कंटिन्यूस ग्राफ एंड सेकंड डिसकंटिन्यूस ग्राफ। साई क्या बताती है? साई एक क्वांटम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी देता है कि वो किस स्टेट में है, किस टाइम पर कहाँ हो सकता है। और हम अगर इस पोर्शन को कंसिडर करते हैं दोनों में तो इस टाइम पे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ है और इस टाइम पे यहाँ, और इनके बीच में भी कहीं ना कहीं हमें पार्टिकल मिलेगा और उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। लेकिन इस ग्राफ में जो कि डिसकंटिन्यूअस है, इस रीजन में पार्टिकल के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इस टाइम पे पार्टिकल कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। तो अगर साई कंटिन्यूअस है तो ही हमें क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के बारे में और उसके स्टेट के बारे में पता चलेगा। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो हमें उसके बारे में कहीं पर इंफॉर्मेशन होगी और कहीं पर नहीं। तो साई हम वही लेंगे जो हमें क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता। साई मस्ट बी सिंगल वैल्यू। इससे हम क्या समझते हैं कि दो ग्राफ लेते हैं, एक ग्राफ और दूसरा ग्राफ। इस टाइम पे पार्टिकल यहाँ होगा, इस टाइम पे पार्टिकल यहाँ होगा, इस टाइम पे पार्टिकल यहाँ होगा। लेकिन इस ग्राफ में इस टाइम पे पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक पार्टिकल है वो या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। एक टाइम पे एक ही टाइम पे एक ही पार्टिकल दो जगह पे नहीं। तो जो वेव फंक्शन इस तरीके की वैल्यूज देंगे वो वेव फंक्शन हम कंसिडर नहीं करेंगे। वेव फंक्शन वो यूज किए जाएंगे जो कि सिंगल वैल्यू